धनुष की नई फिल्म इडली कदाई उस जमाने की याद दिलाती है जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एहसास हुआ करता था। आज के ओटीटी और मल्टीप्लेक्स के दौर में जहां कंटेंट की रफ्तार इतनी तेज है कि इमोशंस का स्वाद ही खो गया है, वहां इडली कढ़ाई एक ऐसी फिल्म बनकर आती है जो दिल को धीमी आंच पर पकाती है। जैसे गर्मा गर्म इडली पर पड़ती भाप और उसके साथ आती मां की याद। यह फिल्म गांव की मिट्टी पिता के संघर्ष और बेटे की महत्वाकांक्षा के बीच की वो कहानी है। अब कहानी शुरू होती है एक छोटे से दक्षिण भारतीय कस्बे में, जहां एक पिता अपनी पुरानी इडली की दुकान चलाते हैं। उनके लिए यह सिर्फ दुकान नहीं, एक पहचान है, एक परंपरा है जो उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। वो हर सुबह ताजे चावल पीसते हैं, पत्ते धोते हैं और दुकान के दरवाजे पर दीप जलाते हैं। यह सब उनके लिए पूजा की तरह है। वहीं बेटा यानी धनुष आज के जमाने का नौजवान है, ऊंचे ख्वाब, बड़ी सोच और शहर की चमक की ओर भागता हुआ। वो अपने गांव की इस सादगी को ओल्ड स्कूल समझता है। यहां से कहानी दो पीढ़ियों की सोच के टकराव में बदल जाती है। एक जो अपनी मिट्टी में सुकून ढूंढती है और एक जो सफलता को सिर्फ शहर की ऊंचाइयों में देखती है। धनुष ने यहां आज के युवा की बेचैनी को बहुत सटीक पकड़ा है। वो चाहत कि कुछ बड़ा करें, नाम कमाएं, लेकिन उसी चाहत के बीच अपनी असलियत को खो देना। फिल्म का पहला हाफ इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर टिका है। यह आपको धीरे धीरे उस सफर पर ले जाती है जहां एम्बिशन और इमोशन एक दूसरे से टकराते हैं। शहर का हिस्सा आते ही फिल्म की टोन बदल जाती है। यहां धनुष का किरदार कॉर्पोरेट जंगल में फंसता नजर आता है। ऑफिस की चमक, पैसे की दौड़ और लगातार बढ़ते टारगेट्स के बीच वो धीरे धीरे अपने भीतर खालीपन महसूस करता है। हर हिस्से में फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। शहर को कोल्ड टोन्स में दिखाया गया है, जबकि गांव के हिस्से वार्म और अर्थी हैं। ये कॉन्ट्रास्ट कहानी को विजुअली और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। बैकग्राउंड स्कोर सॉफ्ट लेकिन गहराई लिए हुए है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब धनुष के किरदार को किसी वजह से अपने गांव लौटना पड़ता है, और यहीं से इडली कढ़ाई अपनी असली खूबसूरती दिखाती है। गांव की मिट्टी की खुशबू, बचपन के दोस्त, पुराना घर और सबसे बढ़कर पिता की थकी हुई मुस्कान, सब कुछ उसे झकझोर देता है। वो इडली कढ़ाई को फिर से शुरू करने का फैसला करता है। धनुष के बीच की केमिस्ट्री इस फिल्म का दिल है। एक ऐसा रिश्ता जो तकरार में भी प्यार रखता है। नित्या मेनन के रूप में फिल्म को एक संतुलन मिलता है। उनका किरदार प्रैक्टिकल और कंपैशन के बीच झूलता है, जो आज के पीढ़ी के लिए बहुत रिलेटेबल लगता है। अब बात करें फिल्म की स्क्रिप्ट और नैरेटिव फ्लो की, तो हाँ, कुछ जगह हैं जहाँ फिल्म थोड़ी लंबी लगती है। खासकर दूसरे हाफ में कुछ रिपीटेटिव सीन्स हैं जो थोड़े टाइट एडिट किए जा सकते थे। लेकिन ये भी कहना ज़रूरी है कि फिल्म की पीस जानबूझकर स्लो रखी गई है, ताकि दर्शक हर इमोशन को अब्जॉर्ब कर सके। टेक्निकल लेवल पर फिल्म टॉप क्लास है। प्रोडक्शन डिज़ाइन और कॉस्ट्यूम भी कहानी के साथ परफेक्टली ब्लेंड होते हैं। ओवरऑल इडली कढ़ाई वो फिल्म है जो आपको फील गुड नहीं बल्कि फील रियल कराती है। ये धनुष का एक मैच्योर और सोलफुल पीस ऑफ सिनेमा है। हाँ, अगर आप एक मसालेदार कमर्शियल फिल्म या मास एंट्री की उम्मीद में आए हैं तो ये फिल्म आपकी पसंद की नहीं होगी। लेकिन आप इस फिल्म को फील करना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। चलो मिलते हैं। टाटा बाय बाय।